नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। साथियों, बीएचटीसी 2022 के जो फॉर्म है वो भरे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने अपडेट जानकारी आपको दे दी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि बीएचटीसी फॉर्म 2022 जो भरे जाएंगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है, मतलब आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है जिसके कारण कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, इस वीडियो में मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊँगा, छोटी सी बात मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखने ही रखने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फिल द बीएचटीसी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है एक वैलिड ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी दोस्तों आपको ज़रूर रखना चाहिए। आप 12th क्लास पास कर चुके हैं सभी विद्यार्थी, और बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो ईमेल आईडी मेंटेन करते हैं। लेकिन वर्तमान में एंड्रॉयड या iOS जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए आपने बना रखी होगी। लेकिन आप एक वैलिड ईमेल आईडी रखें जो कि आपको अपने जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आपने नहीं बनाई है तो आप फटाफट जाके बना सकते हैं, बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सेकंड जो चीज़ है वो है आपका एक्टिव मोबाइल नंबर। आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर है वो रखना होगा, जिसमें कि आपको विभाग कोई भी इन्फॉर्मेशन जो देता है वो डायरेक्ट आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्टिव मोबाइल नंबर ही होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है आपका रिचार्ज नहीं है तो उसमें कोई इनकमिंग वगैरह नहीं होती है, तो वो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ये रखेंगे। इसके अलावा अगला है 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। तो दोस्तों 10th की मार्कशीट ऑलरेडी आपके पास है, 12th वाले स्टूडेंट की मार्कशीट स्कूल में आ चुकी है, आपने ले ली होगी। नहीं ली है तो आप ले लीजिए, अपने पास उसको सुरक्षित रखिए। आगे देखिए एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में दोस्तों मोस्टली है वो आधार कार्ड है वो मांगा जाता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह। तो आप कोशिश करें कि आधार कार्ड होना चाहिए। अब आधार कार्ड में दोस्तों क्या दिक्कत हो सकती है वो मैं बता दूं। कई बार आपका आधार कार्ड है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि स्कूल में 10th क्लास में जो नाम आपका है, स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मेन तो यही होती है। अगर ये मैच नहीं है तो आप उसको अपडेट करवा लीजिए, आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तो उस दौरान आपको समय कम ही मिलता है, 15-20 दिन के आसपास। और मान लीजिए कि उस दौरान सर्वर डाउन हो जाते हैं आधार कार्ड वालों के, आधार कार्ड अपडेट के, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप अभी उसको बनवा लीजिए, क्योंकि आपको मैंने बता दिया आपकी जो फॉर्म है फिलिप डेट है वो जल्द ही आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, एससी एसटी, ठीक है, ये जो भी माइनर में आते हैं सभी, जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट बनती है, जो आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं, तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 दिन में ई मित्र के माध्यम से आप बनवा लीजिए, अप्लाई करवा दीजिए आज ही। अगर नहीं है, नाम ध्यान रखें, आपका डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वही उसमें नाम होना चाहिए, अन्यथा आपको फिर से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बहुत केयरफुली से आप बनवाइए। ठीक है, ये बनवा के रख लीजिए, 100% इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो है आपका स्कैन इमेज पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। मतलब आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रखना होगा। आप बनवा लीजिए, 40-50 रुपये के बनते हैं, 8 से 10 फोटोग्राफ आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो वो आप बनवा के रखिए, जो प्रजेंट में है वो बनवाइए। साथ ही साथ आपका जो सिग्नेचर है वो आप अभी से फिक्स कर लीजिए, क्योंकि कई बार विद्यार्थी होते हैं कि कई बार हिंदी में कर रहे हैं, कई बार इंग्लिश में कर रहे हैं, जैसा मन आता है वैसा कर लेते हैं। तो आप 12th पास कर चुके हैं, 12th पास करने के बाद लगभग विद्यार्थी है वो 18 ईयर के आसपास हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सिग्नेचर है वो एक वैलिड सिग्नेचर आप तैयार कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है जिसमें को आप बनाते हैं। और साथ ही साथ बैंक अकाउंट है वो आप ओपनिंग करवा लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में आपका बैंक अकाउंट फॉर्म ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप एसबीआई में बैंक अकाउंट ओपन करवाइए, सबसे बेस्ट है एसबीआई का। ठीक है, वो आपका ओपन हो जाएगा इसको स्टूडेंट के बेस पे। और साथ ही साथ पैन कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आजकल मांगा जाता है। ठीक है, अगर आप 18 ईयर के हो गए तो आप बनवा लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं साथियों, ये आपको तैयार रखने हैं, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी साथियों मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।